इंडिया दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भट्टा बस्ती जयपुर शहर के अंदर। वो स्थित जगह है जहां पर कुछ टाइम पहले असगर अली नाम से एक मर्डर हुआ था रेल के अंदर। ये वो एरिया है और आज हम आपको मुखातिब कराएंगे राजस्थान का ऐसा नाम जो कि किसी मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले पप्पू कुरैशी। तो आज हमारे साथ पप्पू कुरैशी जी साथ हैं। तो आज उनसे बात करना चाहेंगे कि वो किस मुद्दों पे लेके मुस्लिम समाज के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी पप्पू भाई। देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम पर्टिकुलर मुस्लिम समाज के लिए नहीं लड़ते, हम इंसानियत के लिए काम करते हैं और सर्वे समाज के लिए काम करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कहीं भी किसी की आवाज़ को दबाई जाए और हमारी नज़रों में आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ खड़ा होकर उसकी आवाज़ को उठाई जाए, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। जिस तरीके से पप्पू भाई एक राजनीति माहौल राजस्थान में आ चुका है और जिस तरीके से माहौल को अदर पार्टियां राजनीतिक दल जिस तरीके से उस माहौल को एक धर्म सांप्रदायिक के हिसाब से लेके रंग दिया जा रहा है, कहां तक वो सही है? नहीं, गलत है। और जब तक हम धर्म का चश्मा लगाकर वोटिंग करेंगे तब तक हमें कोई भी विकास या कोई भी न्याय, सुरक्षा, रक्षा, अधिकार इन सबों से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ धर्म में बांटा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के रूप में बांटा जा रहा है। और इस तरीके की अगर राजनीति होती रहेगी तो इसमें हमें ही नहीं, इंसानियत को नहीं, पूरा हमारे देश को भी खतरा है। जिस तरीके से पप्पू भाई आज की राजनीति इस स्तर पे आ चुकी है कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को लेके अपने वादों के साथ नेता पर प्रत्याशी उतारती है, तो इस तरीके से क्या आगे जाके कोई सरकार को इस तरीके का कोई कदम उठाना चाहिए कि जो चाहे वो देश हो चाहे कहीं भी हो हिंदुस्तान में, तो इन मुद्दों से अलग पार्टी अपनी घोषणा करके इलेक्शन लड़े? मैंने भी वही कहा है कि जब तक हम धर्म का चश्मा लगाकर वोट करते रहेंगे, हम मंदिर मस्जिद पे वोट करते रहेंगे, तब तक हमारा विकास उद्धार नहीं होगा। हमें 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 विकास पे वोट करना चाहिए, अधिकारों पे वोट करना चाहिए, सुरक्षा पे वोट करना चाहिए, शिक्षा पे वोट करना चाहिए। अगर हम मंदिर और मस्जिद पे वोट करते रहेंगे तो ये सिर्फ हमारे सभी धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ है और ये हमें आपस में लड़ा करके अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। जिस तरीके से हमेशा एक चीज का मुद्दा आता है कि राजस्थान हो चाहे अन्य प्रदेश हो, वहां पर एक ही चीज की चर्चा होती है। जहां इलेक्शन होते हैं तो एक बड़े बूढ़ों की एक कहावत फेमस है कि कहीं अगर झगड़ा हिंदू मुस्लिम के रूप में आता है तो बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि क्या आने वाले टाइम में यहाँ इलेक्शन है। तो इस तरीके से पहचान होती है, तो क्या इसमें कोई हमें सेंटर से कोई कानून की जरूरत नहीं है कि इन पार्टियों को कोई लगाम लगा सके? देखिए, सेंटर तो खुद ही उनके हाथ में है। जिनको लाए ही हम कत्ल का हुनर देख के हैं, जिनको लाए ही हम कत्ल का हुनर देख के हैं, ये सेंटर के ऊपर ही है। जिनको लाए ही हम कत्ल का हुनर देख के हैं, उनसे विकास की क्या उम्मीद करना, वो तो फिर कत्ल की बारिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पप्पू भाई हमारे इस तरीके के नेता हैं कि राजस्थान में हमने अक्सर देखा है कि एक सामाजिक तौर के ऊपर इन्हों की अच्छी पहचान, साफ सुथरी पहचान के साथ में समाज के लिए काम करना। जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक छवि को जनता के लिए और लोगों के लिए लगाया है, ये निस्वार्थ मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की, औरों से भी हम मुलाकात की, तो एक सबसे ज्यादा उभरता हुआ नाम मुस्लिम समाज के ऊपर पप्पू भाई का आता है। तो क्या ये आपका भरोसा है ये जनता का? देखिए, जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ अगर वो मुझ पे ऐसा भरोसा करते हैं तो। मगर मैं तो कोई भी मेरा जो कदम होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि भाई हम अगर दुनिया में आए हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा। ऐसे तो हमें जानवरों की तरह तो भेजा नहीं, खाओ पियो सो जाओ और आ जाओ। तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो हम सबको अपने अपने मन में अपने रीजन को तलाशना चाहिए। मैंने अपने मन में अपना रीजन तलाशा कि मैं समाज की सेवा करूंगा, समाज के लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और कर रहा हूँ। तो पप्पू भाई जैसे इलेक्शन का दौर चालू है राजस्थान में और चर्चा ये भी सुनने में आ रही है कि आप कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है, कांग्रेसियों ने भी कहा है, अदर जनता ने भी कहा है कि भाई आप चुनाव लड़ें, सॉरी टिकट लें, टिकट की मांग करें। बहुत से लोग बहुत काफ़ी टाइम से चुनाव लड़ने की बोल रहे हैं और
क्योंकि हम पिछले महीने जब ये बायोडेटा लग रहे थे कांग्रेस में, तो उस वक्त हमारा संघर्ष चल रहा था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, चाहे वो ट्रेन वाला मसला हो, चाहे उर्दू पैरा टीचर का मसला हो, भर्ती का मसला हो, बहुत सारे मुद्दों पे हमारी जो मांग चल रही थी। तो इसलिए हम उस सिचुएशन में कांग्रेस सरकार से या कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मांग सकते। अब आचार संहिता लग गई है, काफी लोगों के कल भी जो है सुझाव आए, लोगों ने मिलके भी कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, कुछ भी हो। तो कुछ लोगों के जो ऊपर के कांग्रेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर से भी मैसेज हैं कि भाई आप टिकट की मांग करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हवा महल सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई, क्योंकि वर्तमान जो है लोग वोटर का अल्पसंख्यक का विश्वास उड़ा हुआ है कांग्रेस से। तो आप टिकट की मांग करो, क्योंकि 1,15,000 से 20,000 वोट है, वोट प्रतिशत से भी हमारा अधिकार बनता है। और जैसे वो कहते हैं ना कि वोट प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर, तो जैसे राजस्थान में 200 सीट है, तो 13% हमें मान रहे हैं, ये पहले 11.5% थे, अब 13% है, तो 26 सीट तो हमारी वैसे ही बनती है। अब 26 सीट आप नहीं भी दे सकते तो उन एरियो में तो हमें कम से कम दो, जो हमारा 80,000, 1,90,000, 1,10,000, 1,20,000 वोट है, क्योंकि 68 सीट ऐसी है हमारी जहाँ 10,000 से 40,000 वोट है। तो हम उन 68 सीटों पे भी तो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस के लिए वोट दे ही रहे हैं ना। तो जहां हमारा 1 लाख से ऊपर वोट है, वहां हमें टिकट मिलना चाहिए, और वहां कोशिश करनी चाहिए कि कांग्रेस के जो हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं वो भी कांग्रेस को वोट दे, तब पता चलेगा कि भाईचारा कायम है। बिल्कुल, जिस तरीके से पप्पू भाई ने बताया